कोलकाता में चुनाव आयोग के अधिकारियों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद आज टीएमसी नेता और मेयर फिरहाद हकीम ने आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे अपनी बात रख रहे थे तब आयोग का व्यवहार अत्यंत अमर्यादित था। हकीम ने कहा कि आयोग भाजपा के इशारे पर गुमराह हो रहा है और केवल उन्हें खुश करने में व्यस्त है। हकीम ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लंबी जांच प्रक्रिया के बावजूद एक भी घुसपैठी नहीं मिले, लेकिन लाखों लोगों को प्रताड़ित किया गया। उन्होंने आगे कहा कि आयोग को चेतावनी देता हूं और कह रहा हूं कि हम भारतीय और हमारे अधिकार नहीं छीने जाने चाहिए। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग का यह अन्यायपूर्ण व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर आयोग की है। हम गए और हमने अपना अपना पॉइंट जो है वो रख रहे थे। फट से बोले जो आप चिल्ला रहे हैं, तो मंचनिवाजी नहीं चिल्ला रहे थे, हम्बली अपना अपना पॉइंट जो है उनके सामने रख रहे थे। और वो पॉइंट एक ही है, जो हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के वोटर, हमारे अधिकार ये हमसे मत छीनिए। आप लाखों लाखों आदमी को लाइन में खड़ा कर दिए, कई 100 आदमी का मौत हो गया, तो इसका दायित्व आपका है। आप ये टेंशन क्यों दे रहे हैं? आप आधार कार्ड बोल रहे हैं आइडेंटिटी है। अरे आइडेंटिटी है, आप क्या नेशनल इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल जो हम है, ये आपका क्षमता में आप प्रूफ करिएगा। तो आइडेंटिटी देख के हम यहाँ के भारतीय है कि नहीं, यहाँ का नागरिक है कि नहीं, यहाँ रहते कि नहीं, हमको वोटर करना है। और वोटर हम थे। आपने ये गफला जो है ये शुरू किया किसके लिए? न बीजेपी ने कहा जो घुसपैठिया और रोहिंगा, इतना दिन का प्रोसेस में आपको एक भी घुसपैठिया नहीं मिला, एक भी रोहिंगा नहीं मिला, मगर आपने लाखों आदमी को वेदना दिया, उनको लाइन में खड़ा किया, कई आदमी का मौत हो गया। इसका दायित्व आपका है। आपसे ये भूल हो गया, कहिए जो आई एम रॉन्ग, सिंपल 3 words बट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटर। दादा, उनका व्यवहार कैसा था आप लोगों के साथ? व्यवहार बहुत खराब था। वो चाह रहे थे झगड़ा, पहले ही वो चिल्लाइए मत रहा। हम लोग अपना वक्तव्य, अपना पॉइंट रख रहे थे, चिल्लाने का क्या है? हम तो चिल्ला चिल्ली करने यहाँ नहीं आए। तो चंडीवादी बहुत अच्छी तरह से उनको समझाइए जो ये पॉइंट है, और हमने एक डेपुटेशन में उनको दे के आया। क्या 2 या 3 चरण में चुनाव हो सकता है? क्या 2 या 3 चरण? देखिए फिर एक बीजेपी का घपला में अगर ये आ जाएगा तो फिर एक मुश्किल होगा। जैसा घुसपैठिया रोहिंगा करके 60 लाख आदमी का नाम बाद हो गया, इतना आदमी का मौत हो गया, इतना आदमी को लाइन में खड़ा होना पड़ा। फिर एक ये लॉ एंड ऑर्डर मिसगाइड कर रहा है ये कमीशन को बीजेपी, और कमीशन इनके जी हुजूरी में व्यस्त है।